ईरान की जानिब एक बड़ा बहरी बेड़ा रवां-दवां है। तेहरान हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकोफ जुमे को ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। सनतों के लिए मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का फैसला किया। यूक्रेन रूस जंग की वजह से माहाना 25,000 अफराद मारे जा रहे हैं। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से अच्छी खबरों के लिए पुरुमीद हूं। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि ये कहना महज इल्जाम नहीं कि ये मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई, बल्कि खुद अमरीकी सदर के बयानात इसका वाज़ेह सबूत हैं। CIA और मोसाद ने बगावत को हवा देने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान आलमी जारी ताकतों के मफादात से टकरा रहा है, इसीलिए ये कहना है कि मुल्क में हालिया फसादात आखिरी थे, दुरुस्त नहीं होगा। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होने की तस्दीक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दो तरफा मुलाकात के अलावा सहफरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। अमरीका और भारत ने तिजारती मुआहदे पर इत्तफाक। टैरिफ में कमी का ऐलान। भारत पर अमरीकी टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया गया। सदर ट्रंप की भारतीय वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों मुल्कों में रूसी तेल की खरीदारी रोकने, अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक हुआ। मोदी का अमरीकी तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़रई और दीगर मसनूआत खरीदने का अहद। पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो जाए। हम इख्तिलाफात रखें, अपनी लड़ाइयां रखें, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है इसके ऊपर पूरी कौम को मुतहद होना पड़ेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हमारी फोर्सेस की नहीं है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक और इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं, उनके पीछे भारत भी है। 2 रोज में बलूचिस्तान में 170 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी एहलकार और 33 आम शहरी शहीद हुए। हमें खिलाफ बुला के पाक फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। दहशतगर्दों को के साथ जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि फसाद में मुलविस लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। BLA चोरों की आर्मी स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये लोग यौमिया तेल की स्मगलिंग से 4 अरब रुपए कमा रहे थे। हुकूमत ने उनके खिलाफ सख्ती कर दी। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में खिताब, कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियां चंद ग्रोह मिलकर कहीं भी कर सकते हैं। महफूज इलाकों में भी ग्रोह मिलकर लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। बलूचिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस लोग बस रोककर मुसाफिरों को उतार लेते हैं। वो दूसरों के सूबों के लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करते और छुप जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस में लोगों को मारते हैं। ये किस बात की नाराजगी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें? जाफर एक्सप्रेस वाकये के दहशतगर्दों की मैयतें कोयटा अस्पताल लाई गईं, तो किसने जाकर उन्हें कब्जे में लिया?
लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर, शहरियों में जबरदस्त जोशो खरोश। शहर को बसंती रंगों से सजाने के लिए इंतजाम। पतंग की कीमत 700, डोर की कीमत 11,000 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरियों से बसंत को जिम्मेदारी और हिफाजत के साथ मनाने की अपील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को तमाम शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।